गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो टीआईयू क्लासेस में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं सीधे टॉपिक को। देखिए, पीएम केयर फंड, अभी जिस पे काफ़ी बवाल हो रहा था कि पीएम केयर फंड पे आपका ये सब नहीं बताया जा रहा है कितना पैसा वैसा है। तो बता दें आपको, पीएम केयर फंड का ऑडिटर किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम केयर फंड का ऑडिटर सार्क एंड एसोसिएट को नियुक्त किया गया है। ये लोग अब इसकी देखभाल करेंगे, इसे ऑडिट करेंगे, ठीक है ना। तो सार्क एंड एसोसिएट को पीएम केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। चलिए, नेचर इंडेक्स 2020, नेचर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान बच्चा 12वां है। 12वें स्थान पे भारत है, ठीक है ना। बात करते हैं पहले स्थान की, तो यूएसए, सेकंड पोजीशन पे आपका चाइना है और थर्ड पोजीशन पे आपका जर्मनी। तो ध्यान रखना, इंडेक्स से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एक क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी, तो मिनिमम तो एक क्वेश्चन रहता ही है। तो समझ आप, नेचर इंडेक्स 2020 में फर्स्ट स्थान जो है आपका यूएसए का है, सेकंड पोजीशन पे आपका चाइना है, थर्ड पोजीशन पे आपकी जर्मनी, जबकि इंडिया आपका 12वें स्थान पे, ठीक है ना। चलिए, एक आपका अभी त्यौहार मनाएगा रज पर्व, पर्व मीन त्योहार, तो रज त्योहार या रज पर्व जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? आपका उड़ीसा में, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में किस प्रदेश में आपका रज पर्व मनाया गया, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा उड़ीसा, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2020, शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2020 की शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप, ठीक है ना, ये किसने जीती? तो बता दें आपको, शख्रियार मोहम्मदिरोव, शख्रियार मोहम्मदिरोव, ठीक है ना। ये जो हैं आपके अजरबैजान के हैं। अजरबैजान जो आपका देश है, एशिया और मध्य एशिया के बीच में आपका है, ठीक है ना। तो इसकी जो कैपिटल आपकी बाकू है, कैपिटल क्या है? बाकू है। इसकी जो करेंसी आपकी अजरबैजानी मन्नत है, ठीक है ना। इसके जो पीएम है अली असदोव हैं, अली असदोव, ठीक है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा। चलिए, कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है। समझना आप, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया। किसने किया है? आईबीबीआई ने, ठीक है। आईबीबीआई भी क्या है? तो समझ लें आप, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो समझ लें आईबीबीआई, इसकी फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 1 अक्टूबर 2016 की इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो MS शाह हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ऑपरेशन डेजर्ट चेज ये आपका है राजस्थान का। राजस्थान की कई सारी ऐप है, हमने 1-2 दिन में ई लर्निंग, स्माइल ई लर्निंग ऐप, ठीक है ना, राज के ऐप, सिटीजन ऐप, ठीक है, कई सारे हैं। कई सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं, कई सारे कोविड-19 को लेकर और भी चीज़ें चलाई गई। ये 10 दिन का विशेष अभियान चलाया गया, ऐसे कर कल भी कई सारे क्वेश्चन बताए थे मैंने। क्वेश्चन तो कई सारे, बस आप लिखते रहें, समझते रहें, याद करते रहें, रिपीट करते रहें, तो सब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करते हैं NHAI, तो NHAI को बताते हैं निर्माण के क्षेत्र में पूरी तरीके से डिजिटल होने वाली पहली संस्था है। निर्माण क्षेत्र की, ठीक है ना, निर्माण क्षेत्र की पूरी तरीके से डिजिटल होने वाली पहली संस्था आपकी क्या बन गई? NHAI। NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, बेल्जियम में भारत का राजदूत, बेल्जियम में भारत का राजदूत संतोष झा को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? संतोष झा, संतोष झा को बेल्जियम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। टफे, टफे, टफे जानते हैं आप? ट्रैक्टर होता है। टफे की फुल फॉर्म आप देख लें, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, समझ लें आप, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, ठीक है ना। ये टफे की फुल फॉर्म होती है। बात करें टफे ने क्या किया, तो बता दें फ्री ट्रैक्टर रेंटल सर्विस, ये गरीब किसानों को मुहैया कराने की घोषणा की है। मतलब फ्री ट्रैक्टर रेंटल सर्विस, मतलब सर्विस के लिए फ्री कर दिया है, वो भी किसने किया है? टफे ने किया है। टफे ट्रैक्टर है, ठीक है ना। सबरीमाला मंदिर उत्सव अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया। तो सबरीमाला आपको पता होगा पिछले 1-2 साल में काफ़ी फेमस रहा था, क्योंकि लड़कियों को जो भी आपकी एक एज, टीन एज से थोड़ी, टीन एज वाली जो होती हैं उन्हें घुसने की मनाही है बिल्कुल भी। तो बता दें आपको, ये सबरीमाला मंदिर इसीलिए फेमस हुआ था क्योंकि वहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया। तो बता दें आपको, सबरीमाला मंदिर उत्सव ये कैंसिल कर दिया गया है। किसके कारण किया गया? कोविड-19 का। अभी तो जो सब कैंसिल हो रहा है कोविड-19 ही वजह, मतलब सीधी चाइना, ठीक है ना। और ये सबरीमाला उत्सव मंदिर ये सब कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका कहाँ पे? केरल में। चलिए आगे देखें, फ्लेटेड फैक्ट्री मॉडल, फ्लेटेड फैक्ट्री मॉडल किस प्रदेश ने अपनाया है? तो उस प्रदेश का नाम आपका है उत्तर प्रदेश।
फ्लेटेड फैक्ट्री मॉडल, ठीक है ना, किस प्रदेश का है आपका, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। चलिए, प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, ये बाल शोषण से संबंधित है। ये जो अभियान चालू किया है फेसबुक ने किया है, ठीक है ना, ऑनलाइन ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, ठीक है ना। चलिए, IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धा इंडेक्स 2020, IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धा इंडेक्स 2020, इसमें भारत का स्थान है बच्चा 43वें स्थान पे भारत, जो कि पहले स्थान पे आपका सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, 2019 में FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो बता दें 2019 में FDI प्राप्त करने वालों में भारत का स्थान आपको 9वां है, 9वीं पोजीशन पे है। और 9वीं पोजीशन का मतलब ये 51 अरब डॉलर भारत को मिला FDI के माध्यम से। तो बता दें FDI जो ये जारी करता है, जो भी रिपोर्ट जारी होती है, ये होती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये अंकडेट द्वारा UNCTAD इसके द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये जो जारी होती है, इसके अनुसार ये FDI का पता चलता है। तो ये होती है अंकडेट के अनुसार, ठीक है ना। चलिए, दीनू रणदिवे, ये जो इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये थे आपके स्वतंत्रता सेनानी थे और क्या थे, पत्रकार, दीनू रणदिवे। एक और आपके हाल ही में खत्म हुए हैं, राजमोहन बोरा, जो कि आपके लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये कोरोना वायरस के कारण इनकी मृत्यु हुई है, कोविड-19 के कारण, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़े चर्चा में इसलिए क्योंकि ये महावीर चक्र विजेता थे, ठीक है ना। तो राजमोहन बोरा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये महावीर चक्र विजेता भी थे, ठीक है ना। चलिए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ड्रॉट, समझ लें, वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन ड्रॉट, ये जो मनाया जाता है डे मनाया जाता है, वो आपका 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 जून को। चलिए आगे देखें, मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार किस प्रदेश ने जारी किए। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न किए, सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, ठीक है ना। आगे देखें, प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 का प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसे दिया गया। तो बता दें डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो आगे आपकी हैदराबाद की है, कहाँ की है, हैदराबाद की है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है हैदराबाद में ही होगा। तो समझ लें आप, 2020 का प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जो दिया गया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी, जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, वो वाला, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी जो स्थापना की गई है खेल मंत्रालय ने की है। किसने स्थापना की है, खेल मंत्रालय। चलिए, नीरा एंड ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए अनूठी योजना की शुरुआत किसने की। तो बता दें KVIC की जो फुल फॉर्म है आपकी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो समझ लें, नीरा एंड ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए अनूठी पहल की जो शुरुआत की गई है, किसने की, KVIC ने की। KVIC की फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है ना। चलिए, PM मुकम्मल अखिल गजीर, ये थोड़ा सा मुस्लिम नेम है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, का इस्तीफा, मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। PM मुकम्मल अम्बेल गाजेव, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये किस देश के थे, तो बता दें आपका ये किर्गिस्तान के थे। कहाँ के थे, किर्गिस्तान के। तो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, ये कैपिटल है, ठीक है ना। और ये आपकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, समझ लें। PM मुकम्मल अम्बिल गाजेव, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये किस देश के थे, आपके किर्गिस्तान के थे। इसकी जो राजधानी किर्गिस्तान की, ये आपकी बिश्केक है। इसकी जो करेंसी है किर्गिस्तानी सोम है। तो दोस्तों, कैसी रही आज की करंट अफेयर्स क्लास, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे।